हाय। बहुत टाइम हो गया ना एक दूसरे से मिले हुए, कोई कॉन्सेप्ट पे ऐसे डिस्कशन करते हुए। सो मेरा ऐसा मन किया अभी टू जस्ट डिस्कस अ बिट अबाउट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रोमैटिन और ये क्रोमोसोम। ये चीज़ ना बड़ा डाउट रहता है बहुत बच्चों के दिमाग में कि मैम न्यूक्लियस में हम लोग देखते हैं एक क्रोमैटिन है, फिर एक और वर्ड टीचर बोलती है दैट इज़ क्रोमोसोम। फिर जब पूछते हैं बोलते हैं कि दोनों एक ही है। अब दोनों एक ही है तो फिर क्रोमैटिन लिखते हैं ना, क्रोमोसोम क्यों लिखना है वहाँ पे, या फिर कुछ और क्यों लिखना है? क्रोमोसोम लिखो या फिर क्रोमैटिन लिखो। भाई तुम लोग का थिंकिंग ना ठीक ही लाइन पे जा रहा है, बस तुम लोग को एक्सप्लेनेशन अभी सही नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं अभी व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। अभी जब भी हम लोग एक सेल के बारे में बात करते हैं, अभी चाहे अपना एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है अगर लिविंग है तो भाई न्यूक्लियस तुम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस है मीन्स उसके अंदर भी कंटेंट्स है। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा जूम इन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखो, यू विल फाइंड, सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर यू विल सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ नूडल लाइक स्टफ, और बीच में बैठा है एक छोटा सा स्मॉल इंडिविजुअल। ये स्मॉल इंडिविजुअल क्या है और ये नूडल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज एक्चुअली योर क्रोमैटिन। डन। और ये है तुम लोग का न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, एवरीथिंग वी विल सी दैट इन डिटेल, लेकिन एक अलग जगह पे देखेंगे। क्रोमैटिन इज एक्चुअली extremely fine thread-like structures which is present inside the nucleus and it contains the genes, that is your DNA, ठीक है। तो हम लोग का जो डीएनए है ना, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है। ये बताएगा भाई कि हम लोग क्या हैं, हम लोग कैसे हैं, हाउ वी आर वर्किंग, हाउ वी आर टॉकिंग, हाउ वी आर ईटिंग, हम लोग का बाल कैसा है, हम लोग दिखते कैसे हैं, हाउ व्हाट आर आर कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग। तो ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है। ये डीएनए जब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे सब पूरा लॉन्ग चेन बन जाता है, तो वो लॉन्ग चेन और कुछ नहीं, वो बन जाता है आप लोग का क्रोमैटिन, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन में से अगर आप लोग देखो तो तुम लोग देखोगे दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड योर जीन्स। अभी जीन्स में से चले एक और बार बता देती हूँ थोड़ा तुम लोग के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए। डीएनए इज द रॉ मटेरियल, it is the chemical compound which is going to be the, not going to be, it is the genetic material। इस ये अगर एक सीक्वेंस में रहा तो आप लोग का वहाँ पे बन जाते हैं जीन्स। जीन्स बहुत किस्म के होते हैं, कुछ जीन्स कोई भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, बस हैं। और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोटीन्स विच आर कंट्रोलिंग योर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अभी वहाँ तक नहीं जाते हैं, ये जाते हैं कि डीएनए के वजह से बनता है आप लोग के जीन्स, एंड यही जीन्स कहाँ पे है, दे आर इन योर क्रोमैटिन, ठीक है। अभी ये क्रोमैटिन क्या है, यही वाला है, द कप नूडल्स बोलो या फिर नूडल लाइक स्ट्रक्चर, जैसा भी बोलना है बोलो। सो दिस इज द थिंग। लेकिन अभी ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम कब बनता है? क्या होता है ना, हम लोग को जब बंटवारा करना होता है, व्हेनेवर वी हैव टू डिवाइड द कंटेंट्स बिटवीन टू पीपल, हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, वी ब्रेक इट इनटू हाफ्स एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट इट। तो वो हम लोग के लिए इजी हो जाता है। एक एप्पल के अगर मैं 2 हाफ करके फिर उसको डिवाइड करती हूँ 2 लोगों के बीच में, इट इज़ ईजी। लेकिन एक एप्पल के अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ एंड देन आई डिवाइड बिटवीन 2 पीपल, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो मैं यहाँ पे क्या प्रेफर करूँगी कि एक एप्पल के 2 टुकड़े मैंने किए, देन आई डिवाइडेड अमॉन्ग 2 पीपल। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब भी क्रोमैटिन को डिवाइड करना होगा, वो कंटेंट को हम लोग को डिवाइड करना है 2 सेल के बीच में। अभी क्वेश्चन आएगा कि ये 2 सेल डिवाइड कब होंगे? यस, ये 2 सेल का बंटवारा का बात ये आया कहाँ से? सो इट इज़ द सेल डिविजन। सेल डिविजन क्या है? सेल डिविजन इज द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल के बीच में भाई ये अपना वसीयत में कुछ तो देगा ना, तो जेनेटिक मटेरियल नहीं देगा तो ये लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, इन लोग अपना गुजारा कैसे निकालेंगे? सो दैट इज वाई द न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ दिस पेरेंट सेल विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द डॉटर सेल्स। यहाँ पे आपस में डिवाइड होंगे। ड्यूरिंग दिस डिविजन प्रोसेस ये क्रोमैटिन क्या होता है, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन क्या है। क्रोमैटिन पहले ऐसे था नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल में, अभी आफ्टर कंडेंसेशन क्या बनेगा, इट विल टेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ये जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आसपास कुछ देख रहे हो, दिस इज योर क्रोमोसोम। सो कंडेंस्ड क्रोमैटिन को हम लोग क्रोमोसोम भी बोलते हैं। आई होप दैट थिंग इज क्लियर टू यू। क्लियर? कंडेंस्ड क्रोमैटिन इज क्रोमोसोम। तो यही क्रोमोसोम जब यहाँ पे एक सेल में न्यूक्लियस होता है, इनिशियली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, बाद में जब सेल डिवीजन होता है तो ये पहले क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम बन के फिर डॉटर सेल्स में डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे बोलते हैं दैट क्रोमैटिन इज़ द फीचर ऑफ अ नॉन डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम्स अगर दिख रहे हैं मीन्स द सेल इन द स्टेज ऑफ सेल डिविजन, वहाँ पे पेरेंट सेल अभी डिवाइड करेगा इनटू योर डॉटर सेल्स। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। और फर्दर डिटेल जानना है ना क्रोमोसोम्स के बारे में, और वीडियोस देखेंगे। ठीक है।